पूरे मुल्क के हालात और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर की हालत जो है, इस बारे में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके जो दावे हैं, न सिर्फ वो खोखले दावे हैं, बल्कि इन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी, अपने इलेक्शन के वादे किए थे, उनको पूरा नहीं किया। अलबत्ता इन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ा दिया और इसको गुजरात पैटर्न कहते हैं ये, कि वहाँ कम्युनल नाम पर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और अब भी वहाँ पर, लेकिन अब मुखालफत काफ़ी बढ़ रही है। आप पार्टी भी वहाँ चली गई है, कांग्रेस भी पहले थोड़े से वोटों से पीछे रह गई है। लेकिन गुजरात मॉडल जो है पूरे नेशनल लेवल पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो ये चलने वाला नहीं है और इससे मुल्क जो है काफ़ी दूर पीछे चला गया है तरक्की के मामले में। जैसे इनका वादा था 2 करोड़ नौकरियां एम्प्लॉयमेंट देंगे ये हर साल, एक साल में 2 करोड़। तो अब इनके ये लगभग 10 साल होने को हैं, तो 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल में 16 करोड़ लोगों के बजाय 28 करोड़ लोग बेकार हो गए, महामारी की वजह से, नोटबंदी की वजह से और इनके तरीके से जिस तरीके पर ये गवर्नमेंट चल रही है, और लिंचिंग और जिस तरह कम्युनलिज्म चलाया जा रहा है, और उसमें इनकी एक खामोशी जो है वो एक तरह से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। किसी होम मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मामलात में खामोश नहीं रहना चाहिए था। जैसे दिल्ली के अंदर कम्युनल राइट हुआ और वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, यूपी के अंदर कई जगह पर ये फसादात हुए, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है, होम मिनिस्टर खामोश है, अमित शाह खामोश हैं, मोदी जी खामोश है। ऐसी हालत में ये लगता है कि इनकी सपोर्ट से ये हो रहा है और ये अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो इनकी नाकामियां हैं उसके लिए इन्होंने फ़िरका परस्ती का सहारा लिया है। ये चाहते हैं कि कम्युनल लेवल पर जो है वो डिवीज़न हो जाए और उसका ये फ़ायदा उठाएं, और ऐसी हालत में ये मुल्क के लिए निहायत ख़तरनाक है। और इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की है, हिंदू मुसलमान और सिख सब मिल कर के इकट्ठे हो गए थे लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो इस वक्त आज़ादी मिली है। अगर आज इन्होंने जिस तरीके से मुल्क में डिवीज़न पैदा करने और नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुल्क को भी नुकसान होगा और इनकी पार्टी को तो अल्टीमेटली नुकसान होना ही होना है। लेकिन सरदस्त ये गुमराह करने के लिए लोगों को, क्योंकि मीडिया इन्होंने काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, ये सरमायादारों का मीडिया है। 1-1.5 दर्जन के करीब गौतम अडानी के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और 2 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो मुकेश अंबानी के हैं, और सरमायादारों के साथ मिल कर के और कम्युनलिज्म को फैला करके ये 24 के इलेक्शन की तैयारी है। तो ऐसी हालत में जिन जिन मोर्चों पर हम काम कर रहे थे कि किसी तरीके से नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ दोस्ती हो जाए, आना जाना शुरू हो, रोज़गार पैदा हो जाएंगे और इस तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेशन जो है उसमें डिफेंस का खर्चा कम हो जाएगा और वो हम एम्प्लॉयमेंट और दूसरे कामों पर, गरीबी दूर करने के कामों पर खर्च करेंगे। लेकिन इन्होंने जो तरीक़ाकार अख्तियार किया है, जंग आज़ादी के दौरान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं, रेशियो के हिसाब से अगर देखना हो, आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, नंबर 2 पर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं और नंबर 3 पर बाकी लोग आते हैं। और ये खासकर जो आज का हुक्मरान टोला है, इनके बुजुर्ग जो थे वो तो जंग आज़ादी की मुखालफत में थे और वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती के लिए जब कांग्रेस ने बाइकाट की कॉल दी थी, तो इन्होंने लोगों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, हौसला अफजाई शुरू कर दी। और ऐसी हालत में इनका उसमें रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने जंग आज़ादी में किसी किस्म का हिस्सा लिया हो। अलबत्ता इन्होंने जंग आज़ादी की मुखालफत की थी। इन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गुरु गोलवालकर जी के आर्टिकल पढ़ता था उन दिनों, ऑर्गेनाइज़र और
ये जो पंचजनी अखबार हुआ करते थे उनमें ज़्यादातर गुरु गोलवालकर जी के आर्टिकल आते थे। उन आर्टिकल्स में जो था, इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या ज़रूरत है, हिंदुस्तान का आइन बनाने की ज़रूरत क्या है, हमारे पास मनुस्मृति है जिसमें ज़ात पात और शेड्यूल कास्ट और इन लोगों के साथ जाति करने का वाज़ेह सबूत है। और इन्होंने उस वक़्त भी कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत की थी। इन्होंने जब फ्लैग बन रहा था, तीन रंगों का फ्लैग का प्रपोजल आया था, तो इन्होंने कहा था हमारा भगवा झंडा है, यही नेशनल फ्लैग रहेगा। पाकिस्तान तो मिल गया मुसलमानों को, अब यहाँ पर तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसी हालत में मैं समझता हूँ ये जो नफ़रत की सियासत है और जो नफ़रत का जहर घोला जा रहा है, ये गवर्नमेंट की एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है और इसमें इनकी हिमायत हासिल है। अल खामोशी नीम रज़ा की बात है सामने आ रही है और इन हालात में मुल्क को काफ़ी नुकसान होगा और मुल्क भी पहले ही 10 साल में 15 साल में पीछे चला गया है। अटल जी का दौर भी शामिल करना हो, उनकी चीफ मिनिस्ट्री का दौर भी, तो ये 15 साल के करीब बनता है, 13 साल के करीब बनता है और इसमें पहले ही मुल्क पीछे चला गया है और अब मज़ीद इनका बरकरार रहना जो है वो मुल्क के लिए घातक होगा, नुकसानदेह होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट छापी है, जो इन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, वो डिटो कॉपी है वही जो प्रपोजल बीजेपी का था, उसी को हदबंदी कमीशन ने डिटो कर लिया है, उसी पर उन्होंने साइन कर लिए हैं और इन्होंने उसमें भी फ़िरका परस्ती फैलाने की कोशिश की है। हिंदू हिंदू एक तरफ, मुसलमान मुसलमान एक तरफ। जैसे गूल जो है वो पहले उधमपुर ज़िले का हिस्सा था, रियासी के सब डिवीज़न का हिस्सा था और अब वो ज़िला रामबन में शामिल हो गया है। उसके रामबन में शामिल होने से रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जिसको बीजेपी ने 2-3 बार जीता है, तो उसमें इनकी हार हो सकती थी, लेकिन उसको बनहाल के साथ मिला दिया है। बीच में 4 तहसीलें पड़ती हैं, रामबन, उखड़हाल, रामसू, खड़ी और उसके बाद बनहाल आता है। 4 तहसीलों को जंप करके बनहाल के साथ मिलाया है ताकि हिंदू एरिया को अलग किया जाए, मुसलमान एरिया को अलग किया जाए। चिल्ली पिंगल जो है ये भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था, इसको डोडा के साथ मिला दिया है और डोडा के टाउन को तकसीम कर दिया गया है। कुछ वार्ड जो हैं ईस्ट में डाले हैं, कुछ वेस्ट में डाले हैं और उसमें कोशिश यही की है कि पॉपुलेशन के लिहाज से कम्युनल डिवाइड यहाँ भी पैदा की जाए, लेकिन इसका इनको इंजाम जो है भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुल्क को जो नुकसान होगा उसकी तलाफ़ी होना नामुमकिन है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि आज लोगों को बेदार होने की ज़रूरत है और इन्होंने जो आजकल ये एक कम्युनिटी के अंदर ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया और ये कर दिया, वो 35A को हटा दिया, तो इससे इन्होंने हिंदुस्तान के केस को कमज़ोर कर दिया। 3 जो डॉक्यूमेंट्स है, मुस्तनद डॉक्यूमेंट्स से, अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स से, एक तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको यहाँ के लोगों की हिमायत हासिल थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको अबेंडन कर दिया और 370 को अमेंड कर दिया। 370 अमेंड करने से वो अबेंडन हो गया जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। वो दोनों दस्तावेज़ें जिनमें हिंदुस्तान के साथ लोगों ने रिश्ता जोड़ा था, जिसमें हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हो गया था, वो दोनों डॉक्यूमेंट इन्होंने नल एंड वाइड करार दे दिए। ऐसी हालत में अब एक डॉक्यूमेंट रहता है, वो है महाराजा हरि सिंह जी का 26 अक्टूबर 1947 को, जिस पर एक्सेशन पर इंस्ट्रूमेंट में एक्सेशन पर दस्तखत किए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को इख्तियारात हम सेंट्रल गवर्नमेंट से देते हैं, इसका एक्सेशन है, लेकिन बाकी मामलों में रियासत जो है खुद मुख्तियार रहेगी। तो जो डॉक्यूमेंट है इस वक्त, तो इसका मतलब है हम 1947 में पीछे चले गए। इन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए ये ज़रूर कहते हैं कि 370 हटा दिया तो हमने इसको हिंदुस्तान के और करीब लाया है। असल में हिंदुस्तान के हक़ में जितनी डॉक्यूमेंट थे उनको नल एंड वाइड करार दे करके इन्होंने हिंदुस्तान के केस को कमज़ोर किया है और इससे इंटरनेशनल लेवल की जितनी सिफारिशें आ रही हैं या जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें
इसके मुल्क के बारे में जो जिस तरह का है, यानी 28 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए इस महामारी की वजह से और नोटबंदी की वजह से। और उस वजह से इस मुल्क को जो नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन 28 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, तो बजाय तरक्की के तनज़्ज़ुल हो रहा है और ये लोगों को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं और इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन ऐसी हालत में मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी इसका खात्मा हो और जितनी जल्दी पुराने सिस्टम को यहाँ लागू किया जाए, 370 को बरकरार रखा जाए। 370 जो है ये कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि हमने स्टेटों को मिलाकर ये मुल्क बनाया है। स्टेटों का अपना खाना पीना है, अपना कल्चर है, अपना रिवाज है, अपना जोग्राफिया है, अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इन्होंने उन सब लोगों को जिस तरह पहले मुखालफत की थी, हदबंदी की मुखालफत की थी, स्टेटों को बनाने की मुखालफत की थी, इसी तरह झंडे की मुखालफत की थी, और इसी तरीके से इन्होंने आज भी उसी पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, आरएसएस के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है और ये मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग बेकार हो गए, इससे गरीबी बढ़ गई, इससे तरह तरह के और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि महामारी में जो ये फिगर दिखाते हैं कि 5 लाख लोग मर गए हैं, तो उन्होंने कहा है 47 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए। ये यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस मामले में इनके आदाद शुमार जो हैं वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पर किसी अदारे में टिकते नहीं, लेकिन आम लोगों को तो गुमराह करने के लिए घर घर जाकर ये कहेंगे कि हमने 370 तोड़ा, इसका बड़ा फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया? महामारी से हम बहुत रोका, हमने क्या रोका कि 47 लाख लोग मर गए। ये अगर इनकी कारकर्दगी है और इस अंदाज से अगर आप लोगों ने बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोगों की ज़्यादा तादाद चली गई, इस हालत में मुल्क जो है पीछे की तरफ जा रहा है और मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हम समझते हैं कि जितनी जल्दी इस गवर्नमेंट का खात्मा हो उतना जल्दी, और इसके लिए हम तमाम हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें परसों भी मुजाहरा था डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कि इसमें रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया गया है, ना कोई लैंग्वेज मिलती है। यानी रजौरी पुंछ में लोग पहाड़ी बोली बोलते हैं, तो लेकिन कश्मीर में कश्मीरी चलती है, ना इनका कल्चर मिलता है, ना खान पान मिलता है, ना इनकी ज़बान मिलती है, और इस तरीके से इन्होंने जम्मू को भी नुकसान पहुंचाया है, हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है, और आम गरीब आदमी को और ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंचाया है। ऐसी हालत में हम लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि इनके वादों में मत जाइए, इनके कम्युनलिज्म के नफ़रत के प्रचार को रिजेक्ट कर दीजिए, और जो मीडिया के ज़रिए से इन्होंने सरमायादारों के साथ मिल कर के एक तय किया है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को उससे बेदार करने की हमारी कोशिश है, और इसके लिए हम दस्तूर जारी अपना काम जारी रखेंगे। इलेक्शन में रिगिंग होना लाजमी बात है, क्योंकि जो मशीन के ज़रिए से वोटिंग है, ये साबित हो गया है। जिन मुल्कों ने ये ईजाद की थी, जर्मनी ने ये ईजाद की थी, अमेरिका ने ये ईजाद की थी, कनाडा ने ये ईजाद की थी, वो वापस बैलेट पेपर पर चले गए। वो कहते हैं इसमें खामियां हैं, इसमें नुक्स हैं, लेकिन ये उसी को चलाने रिगिंग शुरू हो गई है, और वो डिलिमिटेशन से ही शुरू कर दी है। कम्युनल लेवल पर डिलिमिटेशन करवाई जा रही है और जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जम्मू का 26,000 मरबा किलोमीटर का इलाका, इसको 2 लोकसभा की सीटें हैं, और कश्मीर का 16,000, उसको 3 हैं, और वोटों का फ़र्क जो है वो लाख सवा लाख का करीब है दोनों रीजन्स के अंदर। ऐसी हालत में इन्होंने जिस तरह की खराबियां शुरू की हैं, वो जम्मू को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जम्मू में आज क्राइम बढ़ रहा है,
जम्मू में आज ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, जम्मू में आज बाहर के लोग सर्विसेज करने आ रहे हैं, और भद्रवाह डोडा शायद कोई ना आने के लिए तैयार हो, लेकिन कश्मीर जाने के लिए कोई तैयार ना हो। लेकिन वर्स्ट अफेक्टेड जो हैं वो कठुआ, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैं, और उधमपुर तक। तो इस तरीके से लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, हम समझते हैं लोगों को बेदार होना चाहिए, और नींद की गोलियां जो ये खिला रहे हैं फिरका परस्ती की, उससे बाखबर होकर के तो उनको इनके प्रोपेगेंडा में मुतासर नहीं होना चाहिए। और मुल्क को जो नुकसान हो रहा है इसको बुझाने के लिए इस पार्टी को शिकस्त देना लाजमी है।